मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का बहुत बड़ा दिल है और ये रामायण पढ़ने से महसूस होता है कि वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पुरुषों में महापुरुष हैं। उनकी जो जीवन शैली थी, प्रातःकाल उठे रघुनाथा माता पिता गुरु नावहि माथा, प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु का वो दर्शन करते थे, उनका चरण स्पर्श करते थे। ये उनकी विशेषता थी। और प्रजा के प्रति उनकी श्रद्धा, मित्रता के प्रति उनका उदार भाव। जैसे पहुंचते हैं सिंहबेरपुर और निषाद राज सामने आते हैं, निषाद राज को गले लगा लेते हैं और मित्र की भांति उनसे बातचीत करते हैं, मित्रता निभाते हैं। उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता है कि राम राम है और निषाद राज निषाद हैं। दोनों की मित्रता संसार में अमर होती है। आगे जाते हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, सेवड़ी को माता कहते हैं और उनसे उनकी जूठी बैर खाते हैं, सुग्रीव से मित्रता करते हैं। तो वास्तव में भगवान राम अपने जीवन में हर पहलू पे अपना सुंदर उदाहरण दिया और इसीलिए कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी एक महान पुरुष हैं। उनकी जो करनी है समाज में सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में वो राजा होते हुए भी प्रजा की एक एक बात और एक एक दुखों को सुनते थे और भाई के प्रति उनकी प्रेम, पत्नी के प्रति प्रेम, माता पिता के प्रति प्रेम, ये उनका प्रेम अमर था। कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि भगवान राम ने सबूक की हत्या किया था और जो वो तप कर रहा था जो वाल्मीकि रामायण में आता है। लेकिन क्या ये बात प्रतीक होता है, क्या ये विश्वास होता है? जो निषाद राज को गले लगा सकते हैं, जो सेवरी के जूठी बैर खा सकते हैं, जो जंगल के आदिवासी जो भालू बंदर कहने वाले थे, उन लोगों को सेना बनाकर और लंका में जाते हैं, क्या ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सबूक की हत्या कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हम विचार नहीं करते हैं। जब यदि हम वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, और शुरुआत तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण को हम ठीक तरह से समझ लें कि वाल्मीकि रामायण किसी एक व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है। ये जरूर है कि कुछ अंश, कुछ शब्द, कुछ श्लोक उसमें जो है वो वाल्मीकि के हैं, लेकिन उसमें अनेक कवियों ने लिखा और 500 वर्षों ले लिखा गया। किसी एक चालबाज पंडित ने इस सबूक की कथा लिखकर उसमें घुरेस दिया, ऐसा प्रतीक होता भी है। और ऐसे ही भागवत में जो बलराम जाकर हत्या करते हैं वो भी ऐसे ही लिख दिया गया नैमिषाल में। तो कुछ ऐसे पंडित थे जो कथा कहानी लिखकर उसमें घुरेस देते हैं। इसमें न वाल्मीकि के दोष है और न श्री रामचंद्र जी के दोष है। इस बात को हम समझे और बूझे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसको टाल ठोक कर कहते हैं कि भगवान राम ने हत्या की थी, और कुछ लोग और भी विरोध करते हैं कि भगवान राम तो इतना नीच काम किए। वास्तव में ये दोनों भटके हैं। जो ये मानते हैं कि हकीकत में राम किए थे हत्या, तो नहीं किए थे। वास्तव में लिखनियों में हेर फेर होती है, आदमी चलबाजी किया है, लेकिन इसमें ना राम के दोष है ना वाल्मीकि के। किसी एक पंडित ने अपनी जातवाद का बढ़ावा देने के लिए ऐसी कथा और कहानियों को लिखा है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम जो रामचंद्र जी हैं, उनका हृदय बहुत बड़ा है। वो हर व्यक्ति को गले लगाते हैं। वो तो हाथ जोड़कर जब तमसा नदी पर पहुंचते हैं, रात के समय सोते हैं, जाने लगते हैं, तो प्रजा को हाथ जोड़ते हैं कि हे अयोध्या की जनता, मुझे माफ़ कर लेना, मुझे माफ़ कर देना, मैं आप लोग को सोते हुए छोड़कर जा रहा हूँ। विचार कीजिए, जो राम प्रजा के हाथ जोड़ते हैं, जनता के हाथ जोड़ते हैं। आप रामायण देखेंगे, अगर जो रामानंद सागर बनाए हैं उसको अगर पूरी रामायण को देखोगे तो आपके अंदर भी ये भावना आ जाती है कि हर जगह, चाहे जो भी हो, गरीब हो, कमज़ोर हो, अमीर हो, धनी हो, साधु हो, संत हो, फकीर हो, या राजा हो, रंक हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, अतिथि हो, संसार के जनता जो भी हो, संत महात्मा, सबके ऐसे होता कि मैं सबका प्रणाम करूं। भगवान राम सबके प्रणाम करते थे, इतने उदार दिल के थे वो। लेकिन अब वो हमारी अंदर, हम वो ठीक से देखते नहीं है और अपने अंदर इस भावना को प्रकट नहीं करते हैं। हम जब धर्म को ही छोड़ देते हैं, जब आध्यात्म को छोड़कर हम भौतिकवादी होते हैं,
तो जो भौतिकवादी को सिर्फ मानता है, वास्तव में उसके अंदर अब क्या कहा जाए, कभी माता पिता के प्रति स्नेह, महापुरुषों के प्रति स्नेह, ग्रंथों के प्रति स्नेह नहीं होगा। तो इसलिए वास्तव में हमें आध्यात्मिकवाद और भौतिकवाद दोनों होना चाहिए, दोनों को ग्रहण करना चाहिए। तो भगवान राम में एक कोई कमियां नहीं है। हम लोग उसे बेवजह निकालते हैं। वास्तव में कुछ पंडित जो जज्बात थे वो ग्रंथों में चलबाजी किए हैं। आज भी जिसका शासन होता है, जिसके हाथ में कानून जाती है, वो अपने हिसाब से कानून बनाता है। भले वो कानून जो है वो समाज के लिए दुरुपयोग हो, लेकिन फिर भी वो बना लेते हैं अपने हिसाब से। वो अपनी देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते हैं। चाहे वो कांग्रेस हो या भाजपा हो या और भी सरकार हो, अपने हिसाब से कानून बना लेते हैं। हाँ, ये ठीक है कि समाज और जनता के हित में भी बनते हैं। तो ऐसे जिनके ऊपर, जिसके ऊपर या जिसका समय था, वो जरूर कुछ न कुछ कमी किया। आइए इस पर विचार करें। भगवान राम बहुत बड़े दिल वाले थे। उनके अंदर यह नहीं था कि जात पात छुआछूत का भेदभाव नहीं मानते थे, तभी तो सबको गले लगाए और रावण जैसे योद्धा का किला का तख्त का नष्ट कर दिए। तो जो लोग ये आरोप लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। विचार करें।